इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य हिंदी की लुसेंट की बुक है उसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं उन सारे पर्यायवाची शब्द को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला वर्ड दिया हुआ है अंग। तो देख लेते हैं अंग के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो अंग का पहला पर्यायवाची है अंश, उसके बाद है अवयव, हिस्सा, भाग। ये बेसिकली क्या हैं, ये सारे जो हैं वो अंग के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है अंधकार। तो अंधकार का देखिए पर्यायवाची होता है तम होता है, तमिशा होता है, तिमिर होता है, ध्वांत होता है। ये थोड़ा ध्वांत जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ध्वांत किसका पर्यायवाची है, तो ये अंधकार का पर्यायवाची है। अगला देख लेते हैं अग्नि का। देखिए पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो देखिए अग्नि में पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। तो ये बेसिकली इसमें देखिए जो थोड़े ये दो डिफरेंट हैं, कृषाणु और जातदेव, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या है, ये सारे अग्नि की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है अनुपम। तो अगर अनुपम का देख लेते हैं कौन कौन सा पर्यायवाची है। तो इसका होता है अनुड़, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा। तो ये सब क्या है, ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अन्वेषण का देख लेते हैं। तो देखिए अन्वेषण का पर्यायवाची होता है अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ, शोध। तो ये सब क्या है, अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अभिमान है। अभिमान का होता है अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। तो ये सब क्या है, ये सब अभिमान की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है अमृत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए अमृत का होता है सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। देखिए जो सुरभोग है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और तो सारी जो पर्यायवाची दिए हैं वो बेसिक से हैं, इसलिए आप लोग ये जो सुरभोग है इसको आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है वर्ड है अरण्य। तो इसका देखिए पर्यायवाची होता है जंगल, वन, कानन, आटवी, कांतार, विपिन। तो ये सब क्या हैं, ये सब अरण्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए अश्व, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए अश्व के पर्यायवाची हैं तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, वाजी, सैंधव। तो ध्यान दीजिएगा सैंधव क्या है, ये सब अश्व की पर्यायवाची है। अगला देखिए, अगला है असुर। असुर का देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए असुर के पर्यायवाची हैं धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशिचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी। तो बेसिकली जो ऊपर के दिए हैं वो तो सारे मतलब बेसिक से हैं, लेकिन जो ये नीचे के दिए हैं जैसे सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी, तो ये सब थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब क्या हैं, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी, ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है अनी। अनी का देख लीजिए पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो इसके पर्यायवाची हैं कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनी, किनी। तो ये सब क्या हैं, ये सब अनी के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है आँख। आँख का देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नयन होता है, दृग होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, नेत्र होता है, अच्छी होता है। तो ये सब क्या है, आँख के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है आंगन। आंगन का देखिए अंगना, अजीरा, प्रांगण। तो ये सब क्या है, ये सब आंगन के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है आकाश। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, धव, तारापथ। तो देखिए यहाँ पे ये पुष्कर ध्यान दीजिएगा, पुष्कर थोड़ा डिफरेंट है। तो पुष्कर सरोवर का भी होता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पुष्कर जो है वो आकाश की पर्यायवाची है। अगला देखिए, अगला है आनंद। आनंद का देखिए सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद। ये सब क्या है, ये सब आनंद की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए आम का। देखिए आम के थोड़े कुछ डिफरेंट दिए हुए, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आम का देख लेते हैं आम्र, रसाल, पिकबंधु। थोड़ा ये डिफरेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पिकबंधु क्या है, आम का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए सहकार, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पिकबंधु, सहकार, अतिसौरभ, अमृत फल। तो ये सब क्या है, ये सब आम के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है आश्रम। तो आश्रम का देखिए मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, संघ। अगला है इच्छा। इच्छा का देख लेते हैं आकांक्षा, वाच्छा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, इहा, वासना। ये सब क्या है, इच्छा के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है इंद्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है इंद्र का। तो इंद्र का देखिए सुरपति होता है, देवराज होता है, महेंद्र, मधवा। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मधवा किसकी पर्यायवाची है, तो ये इंद्र की पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त देखिए शचीपति,
पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत, यासव। यासव भी थोड़ा डिफरेंट है और जो पुरहूत है ये भी डिफरेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इंद्राणी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इंद्राणी का देख लेते हैं, तो इसका होता है इंद्रवधु, इंद्राणी, माघवानी, शची, शतावरी, पोलोमी। तो ये सब क्या है, ये सब इंद्राणी की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए ईश्वर का देख लेते हैं, तो इसमें होता है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश्वर, जगत प्रभु। अगला है उक्ति का देख लेते हैं, तो इसका होता है कथन, वचन, सूक्ति। अगला देख लेते हैं वर्ड। अगला वर्ड दिया हुआ है इसमें उग्र। तो उग्र का क्या होगा देख लेते हैं, प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। अगला है उचित का देखिए ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य। अगला है उच्च श्रृंखला। उच्च श्रृंखला का देख लीजिए, इसका होता है उदंड, अक्खड़, आवारा, अंडवंड, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। तो ये सब क्या है, ये सब उच्च श्रृंखला के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है उजड। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका होता है अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उदंड, निरंकुश। ये सब उजड के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है उजाला। तो उजाला का क्या होता है देखिए, उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल। अगला है उजाड़। उजाड़ का क्या होगा, जंगल, बियावान, वन। अगला देखिए उजाला का क्या होता है, उजाला का होता है प्रकाश, रोशनी, चांदनी। अगला देख लेते हैं, अगला है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का क्या है, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान। अगला देखिए उत्कृष्ट का क्या होता है, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। अगला देखिए उत्काच का क्या होता है, तो इसका होता है घूस, रिश्वत। अगला देख लेते हैं, अगला वर्ड दिया हुआ है उत्पत्ति। उत्पत्ति का देखिए क्या क्या होता है, तो उद्गम होता है, पैदाइश होता है, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। अगला देखिए उद्धार का क्या होगा, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। उपाय का देखिए युक्ति, साधन, तरकीब, बदवीर, बदतीर हो गया, बदतीर हो जाएगा। अगला देखिए यत्न हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। अगला देखिए उधम का क्या होगा, उपद्रव होगा, उत्पात होगा, घूम होगा, हुल्लड़ होगा। अगला देखिए ऋषि का मुनि हो जाएगा, साधु हो जाएगा, यति हो जाएगा, सन्यासी, तत्वज्ञ हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा। अगला देखिए एक के क्या होगा, एक के क्या होता है, एकत्व, एका, एकता, मेल। ऐश्वर्य का देखिए समृद्धि, विभूति। ओज का देखिए तेज, शक्ति, बल, वीर्य। औचक का देखिए अचानक, एकाएक, सहसा। अगला देख लेते हैं, अगला है औरत। औरत का होता है स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। तो ये सब क्या है, स्त्री की पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले में दिया हुआ है कपड़ा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कपड़ा का होता है चीर, वसन, पट, अंबर, वस्त्र। ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कमल का क्या होता है, कज, कज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। ये सब क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कमला का क्या हो जाएगा, इंदिरा, पद्मा, पद्मालया, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा, हरिप्रिया। तो ये सब थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। समुद्रजा क्या है, सिंधुजा क्या है, तो ये सब कमला के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं कामदेव का। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचशर, मनमथ। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, मनमथ में और इसमें हाथी में लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मनमथ क्या है, ये कामदेव की पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए रतिपति, मनसिज, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मनसिज क्या है, कामदेव की पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त देखिए पुष्प, धनवा क्या है, इनके भी पर्यायवाची यही है। अश्मर, मीन, केतु, मकरध्वज। तो ध्यान दीजिएगा मकरध्वज किसकी है, तो ये कामदेव की क्या है, ये पर्यायवाची है। अगला देखिए कार्तिकेय की, देखिए कुमार, सदानंद, शरभव, अस्कंद, क्या है ये सब, ये कार्तिकेय की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए किरण का देखिए तो रश्मि, मयूख, मरीच, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। अगला देखिए कुबेर का अनद, यक्षराज, धनाधिप, किन्नरेश, राजराज। ये सब क्या हैं, ये सब कुबेर की पर्यायवाची हैं। कोकिल का देखिए कोयल,
पिक वसंत दूत कोकिला परभूत। अगला देख लेते हैं, अगला है कपोत, जो कबूतर होता है उसका देखिए। तो कपोत का कबूतर, हरित, रक्तलोचन। अगला देखिए कुत्ता का श्वा, श्वान, कुक्कुर, शुनक। शुनक क्या है? कुत्ते की पर्यायवाची है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शाम, सारमेय, तो सारमेय और शुनक जो है वो सब क्या है? वो सब कुत्ते की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कृष्ण का क्या होगा? मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, केशव, वासुदेव, नंदनंदन, राधा रमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, कंसारी, रणछोड़, वंशीधर। तो ये सब क्या है? ये सब कृष्ण की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कल्पद्रुम का क्या होगा? देखिए कल्पद्रुम में होगा देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदार, हरिचंदन। तो ये सब क्या है? कल्पद्रुम के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए काक का देखिए तो कौवा होगा, वायस होगा, काग होगा, करट होगा, पिशुन होगा। अगला देखिए कृपा का क्या होगा? दया होगा, अनुग्रह, अनुकंपा। क्रोध का देखिए कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश। अगला देखिए खग का देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है, विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंक्षी, शकुनी, पखेरु। देखिए ध्यान दीजिएगा शकुनी क्या है? तो ये खग की जो पक्षी होता है उसकी पर्यायवाची है। अगला इसमें देखिए द्विज, ये ध्यान दीजिएगा द्विज क्या है? ये भी ख की पर्यायवाची है। अगला देखिए खंभा का देख लीजिए, स्तूप, स्तंभ, खंभ। अगला देखिए खल का क्या होगा? दुर्जन होगा, दुष्ट होगा, धूर्त होगा, कुटिल होगा। खून का देखिए रक्त, लहू, शोषित, रुधिर। क्या होगा? रक्त, लहू, शोषित, रुधिर। अगला देखिए गंगा का क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सुरसरी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी। क्या होगा? अमर तरंगिनी होगा, भागीरथी होगा, मंदाकिनी होगा, देव नदी होगा, जाह्नवी होगा, देवपगा होगा, त्रिपथगा होगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी। ये सब क्या है? ये सब गंगा की पर्यायवाची हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है गणेश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गजपति, गजवदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक प्रिय, विनायक। ये सब क्या है? गणेश की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए गरुड़ का क्या होता है? खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुरपण, सुपर्ण, विषमुख। ये सब क्या है? ये सब गरुड़ की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, अगला है गधा। गधा की क्या होगा? इसको देख लेते हैं। खर, गदर्भ, वैशाख नंदन। ध्यान दीजिएगा वैशाख नंदन किसकी पर्यायवाची है? तो ये गधे की पर्यायवाची है। अगला देखिए राशभ, धूसर। ध्यान दीजिएगा धूसर क्या है? ये भी गधे की पर्यायवाची है। अगला देखिए वेशर, धूसर, वेशर, चकीवान। ये सब क्या है? ये सब गधे की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए चक्रीवान। अगला देख लेते हैं गेह क्या है? तो भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक, निलय। ये सब क्या है? ये सब घर की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए गाय की देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौ देखिए, धेनु देखिए, सुरभि। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सुरभि किसकी पर्यायवाची है? तो ये गाय की पर्यायवाची है। और देखिए गौरी, भद्रा, दोग्धी। अगला देखिए घट का क्या होगा? घड़ा, कलश, कुंभ, नृप। अगला देख लेते हैं घर का क्या होता है? आलय, आवास, गेह, गृह, निकेत, निलय, निवास, भवन, वास, वास स्थान, शाला, सदन। अगला देख लेते हैं घृत का क्या होगा? तो देखिए घृत का होता है घी, अमृत, नवनीत। घास का देखिए तृण, दुर्वा, दूब, कुश, शाद। अगला देखिए चतुर का क्या होगा? विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशाल, कुशल होगा, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य। चंद्रमा का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा के काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए चंद्रमा में सोम, सुधांशु। ध्यान दीजिएगा सुधांशु किसकी पर्यायवाची है? तो चंद्रमा की। राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाका। देखिए थोड़ा डिफरेंट है, सुधाका और द्विजराज, विधु। ये सब क्या है? ये सब चंद्रमा की हैं। इसके अतिरिक्त देखिए निशाकर, शशि तो बेसिक सा है, इसको ध्यान दीजिए। लेकिन राकेश, हिमकर, कालाधर, इंदु, मृगांक। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मृगांक जैसे अलग है, हिमकर थोड़ा अलग है, राकेश भी अलग है। उसके अतिरिक्त देखिए द्विजराज जो है, विधु, मयंक। तो ये सब जो थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है चंद्रिका। तो इसका देखिए चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। अगला देखिए चांदी का क्या होता है? रजत, शौध, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास। तो थोड़ा डिफरेंट है देखिए।
चंद्रहास क्या होता है, ये तलवार की पर्यायवाची होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ चांदी का, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए चोटी का क्या होगा, मूर्धा, शीश, शानु, श्रृंग। चोर का देखिए खनक, ध्यान दीजिएगा, चोर का क्या होता है, खनक होता है। दस्यु होता है, साहसिक होता है। रजनीचर होता है, मूषक। तो थोड़ा ये डिफरेंट है खनक और मूषक, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं क्या दिया हो, छतरी का देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए छतरी का क्या होता है, जिसका है छत्र, छाता, छत्ता। अगला देखिए छली का क्या होगा, छलिया, कपटी, धोखेबाज। छवि का क्या होगा, शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। छानबीन का देखिए जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध, गवेषण। अगला देखिए छैला का सजीला, बांका, शौकीन। छोर का देखिए नोक, कोर, किनारा, शिरा। अगला देख लेते हैं, अगला है जल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बेसिक सा भी है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जल में क्या आता है, पानी, नीर, अम्बु, सलील, अमृत, तोय, उदक, वार्य। ये वार्य थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वार्य, उदक, तोय, ये सब क्या हैं, जल की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए जंगल, इसका भी काफ़ी बार पूछा जाता है, विपिन, कानन, अरण्य, वन। अब देखते हैं जहाज का क्या होता है, पोत, जलयान। जानकी का देखिए सीता, वैदेही। जनक सुता, जनक तनया, जनक आत्मजा। अगला देखिए झरना का क्या होगा, उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रस्वण। अगला देखिए झंडा का क्या होगा, ध्वजा, पताका, केतु। तो केतु किसकी है, ये झंडे की पर्यायवाची है। अगला देखिए टक्कर का क्या होगा, देख लीजिए, मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला। टहलुआ का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टहलुआ का नौकर, सेवक, खिदमतगार। तो खिदमतगार क्या है, ये बेसिक सा नौकर की पर्यायवाची है। अगला देखिए टांग का क्या होगा, पाँव होगा, पैर होगा, टंक होगा। टीका का देखिए तिलक, चिन्ह, दाग, धब्बा। टोना का क्या होगा, टोटका, जादू, तंत्र मंत्र, लटका। ठंड का देखिए ठंड, शीत, सर्दी। ठग का देखिए छली, धूर्त, धोखेबाज। अगला देख लेते हैं, अगला है ठाव। ठाव का जिसको स्थान कहते हैं, तो इसका स्थान हो जाएगा, जगह होगा जाए, ठिकाना हो जाएगा। ठिंगना का देखिए क्या होगा, ठिंगना का होगा बौना, वामन, नाटा। ठीक का क्या होगा, उपयुक्त, उचित, मुनासिब। ठेठ का देखिए निपट, निरा, बिल्कुल। अगला देखिए डंडा का क्या होगा, सोंटा, छड़ी, लाठी। डाली का देखिए भेंट, उपहार। ढब का देखिए ढंग, रीति, तरीका, ढर्रा। अगला देखिए ढांचा का क्या होता है, ढांचे का होता है पंजर, ठठारी, ठठरी। पंजर, ठठरी क्या है, ढांचे के पर्यायवाची हैं। ढील का देखिए शिथिलता, सुस्ती, अतत्परता। अतत्परता जिसको कहते हैं, वो ढील की हो जाएगी। अगला देखिए ढूंढ का क्या होगा, खोज, तलाश। ढोर का देखिए चौपाया, मवेशी। तो मवेशी किसकी है, तो मवेशी अगर पूछा जाए तो ये ढोर जो है वो मवेशी की पर्यायवाची है। अगला देख लेते हैं, अगला दिया हुआ तर्कश। तो देखिए तर्कश का होता है तूण होता है, तुणीर होता है, त्रोण होता है, निशंग होता है, ईसुधी होता है। अगला देखिए तलवार का अस्सी, करवाल, चंद्रहास, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर चंद्रहास की पर्यायवाची, यहाँ फिर से है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए खड़ग, कृपाण, शमशीर, ये सब तलवार की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए तालाब का देखिए शर, सरोवर, पुष्कर, अभी मैंने कहा था वहाँ ऊपर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताइएगा पुष्कर किसकी पर्यायवाची, और अभी हम लोगों ने ऊपर बताया था, तो आप लोग इसको बताइएगा। देखिए सर हो गया, सरोवर हो गया, पुष्कर हो गया, जलाशय हो गया, तड़ाग हो गया, पद्माकर हो गया, हृदय हो गया, सरसी हो गया। अगला देखिए ताम्रश का पर्यायवाची कमल, पंकज, सरसिज, नीरज, पुंडरीक, इंदी, वर। अगला देखिए तिमिर का तम, अंधकार, अंधेरा, तमिस्त्रता। अगला देखिए अगला है तीर, तो तीर का क्या हो जाएगा, देखिए शर, वाण, शायक, नाराज, श्रीमुख। अगला देखिए तोता का शुक्र, कीर, शुआ, शुग्गा, रक्ततुंड, दांडिम प्रिय। तो दांडिम किसका होता है, आप लोग ये बचाइएगा, थोड़ा बेसिक सा है, दांडिम किसका होता है। अगला देख लेते हैं, अगला है थोड़ा। थोड़ा का क्या होगा, अल्प, न्यून, जरा, कम। थाती का देखिए जमा पूंजी, धरोहर, अमानत। थाक का क्या होगा, ढेर, समूह। थप्पड़ का तमाचा, झापड़। थंब का देखिए खम्भ, खंभा, स्तंभ। दया का देखिए अनुकंपा, अनुग्रह। करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूत, सांत्वना। तो ये सब क्या है, ये सब दया की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए दांत का, काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए दंत, दशन, द्विज, रद, रदन। तो द्विज अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये किसकी पर्यायवाची है, इसको भी बताइएगा। एक तरह से आपकी ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी। द्विज अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, आप लोग बताइएगा ये किसकी और पर्यायवाची है। अगला देखिए, अगला है दास। नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, परिचारक,
किंकर, तो किंकर क्या है, ये दास की या नौकर की पर्यायवाची है। अगला देखिए दिन का क्या होगा, दिन, दिवा, दिवस, वासर। दीन का देखिए दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन। दुख का देखिए शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा, व्यथा। तो ये सब क्या है, दुख की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए दुर्गा का, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी। अगला देख लेते हैं, अगला है दूध। तो दूध का देखिए दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत। देव का देखिए अमर, देवता, सुर, निर्जर, वृंदारक, आदित्य। ध्यान दीजिएगा आदित्य किसकी पर्यायवाची है, तो ये देवता की पर्यायवाची है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे द्रव्य दिया हुआ है, तो द्रव्य की पर्यायवाची देख लेते हैं। तो देखिए द्रव्य की पर्यायवाची होती है धन, संपत्ति, दौलत, विभूति, संपदा, वित्त। धन का देखिए द्रव्य, वित्त, दौलत, संपदा, संपत्ति, विभूति। धनुष का देखिए धनु, कोदंड, शरासन, पिनाक, सारंग, चाप, कमान। तो सारंग किसकी पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा धनुष की पर्यायवाची है। अगला देख लेते हैं धरती किसकी है। भू, धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी। थोड़ा डिफरेंट है, मेदिनी राय आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो मेदिनी क्या है, ये धरती की पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त इला भी क्या है, ये भी धरती की पर्यायवाची है। जो थोड़ा डिफरेंट है उसको ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये सब सारे पूछ लिए जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सी पर्यायवाची है किसकी। अगला देखिए नदी की क्या होती है, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, अपागा, निर्झरणी, निम्नगा, वाहिनी। अगला देखिए नर्क का, यमलोक, यमपुर, नरक, यमालय। नर का देखिए जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज। नाव का देखिए नौका, पतंग, तरणि, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान। निंदा का देखिए दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना। नेत्र का देखिए चक्षु, लोचन, नयन, अक्षि, चख, आँख। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग पति का देख लेते हैं। तो देखिए नाथ, स्वामी, कांत, भारता, बल्लभ, आर्यपुत्र, ईश। अगला देखिए पत्नी का, कांता, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा। अगर पूछा जाता है दारा किसकी है, तो ये पत्नी की है। इसके अतिरिक्त गृहिणी, वधू या बहू, ये दोनों क्या है, ये सब पत्नी की हैं। कलत्र देखिए तिय, प्राण प्रिया, जाया। जाया भी थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये थी पत्नी की पर्यायवाची। अब हम लोग देख लेते हैं पत्थर की पर्यायवाची। तो पाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल। पथ का देखिए मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता। पर्वत का देखिए पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, धूधर, महीधर, धराधर। ये सब क्या है, ये सब पर्वत की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए पानी का देखिए जल, नीर, पयश, पानीय, मेघ पुष्प। थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मेघ पुष्प किसकी है, तो ये किसकी है, ये पानी की पर्यायवाची है। वारी, सलिल, शारंग। तो ध्यान दीजिएगा शारंग अभी हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, आप लोग बताइएगा किसकी और है ये। अगला देखिए पार्वती, तो इसकी है गौरी, गिरजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अपर्णा। देखिए ध्यान दीजिएगा अपर्णा किसकी है, पार्वती की है। दुर्गा, आर्या, अंबिका। अगला देखिए पिता की, जनक, तात, पृत, बाप। पुत्र का देखिए बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत, नंद। ये सब क्या है, पुत्र की पर्यायवाची हैं। पुत्री की देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, दुहिता। तो ध्यान दीजिएगा दुहिता किसकी पर्यायवाची है, ये पुत्री की पर्यायवाची है। अगला देख लेते हैं पृथ्वी की देखिए भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धारित्री, शक्ति, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। मेदिनी किसकी है, मेदिनी पृथ्वी की है। वसुंधरा, उर्वी, उर्वी भी क्या किसकी है, पृथ्वी की है। अगला देखते हैं पवन की, वायु, वायु, वात, हवा, शमीर, वयार, अनिल, पवमान, मारुत। अगला देखिए पंडित का, बुध, विद्वान, कोविद। कोविद क्या है, किसकी है ये, पंडित की पर्यायवाची है। सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण। पुष्प का देखिए थोड़ा डिफरेंट होता है इसमें, जो उसको देख लेते हैं। देखिए प्रसून, अगर पूछा जाए प्रसून किसकी है, तो ये पुष्प की है। गुल, सुमन, कुसुम, फूल। तो ये जो प्रसून है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग पुरुष का देख लेते हैं। तो देखिए पुरुष में है आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव, मानुज, मानुष। अगला देखिए प्रकाश का क्या होता है, ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति। पेड़ का देखिए तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष। तो
तो ये रुक्ष थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए पैर का क्या होता है, पाँव, पद, चरण, पाद, पग। पक्षी का देखिए क्या क्या है, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज। द्विज क्या है, पक्षी की पर्यायवाची है। अगला देखिए पतंग। अगला देख लेते हैं फल की कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखिए फलम, बीजकोश। फूल का देखिए पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। अगला देख लेते हैं, अगले में दिया हुआ है बागीचा। बगीचा का देखिए क्या क्या होता है, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। बंदर का देखिए कपि, मरकट, कीस। ये कीस थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कीस हरी, शाखा मृग, ध्यान दीजिएगा। जो शाखाओं का मृग है वो कौन सा है, वो बंदर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए वाण का क्या होता है, शर, तीर, शायक, विशिख, सिलीमुख, नाराज। क्या होगा, नाराज नहीं है, ये नाराज है। अगला देखिए बादल का क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है और इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो देखिए घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोध, मेघ, वारिद, वारिधर। अगला देखिए बाल का क्या होगा, कच, केस, चिकुर, चूल। अगला देखिए बिजली का, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, वाजुरा, क्षण प्रभा, बनबल्ली। क्या है, घनबल्ली। क्या है, घनबली किसकी है, ये सब बिजली की पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं ब्रह्मा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रह्मा की क्या होती है, विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंची। ये काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विरंची किसकी है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। तो विरंची जो है वो ब्रह्मा की पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त देखिए अज, करतार, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है वो भी ब्रह्मा की है, विरंची वो भी है। और जो स्वयंभू है ये सब ब्रह्मा की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए बलदेव का, बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली, रोहिणी। क्या है, रोहिणी किसकी है, ये बलदेव की है। अगला देखिए बहुत का, अनेक, अतीव, अति बहुल, प्रचुर, अपरिमित। और क्या है, प्रभूत है, अपार है, अमित है, अत्यंत है, असंख्य है। अगला देखिए ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ब्राह्मण का द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिशुर, भूमिदेव। क्या है ये सब, तो ये सब ब्राह्मण की पर्यायवाची हैं। भय का देखिए भीति, डर, विभीषिका। भौरा का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए भौरा का होता है मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अली किसका है, तो ये अली जो होता है वो भौरे की पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त देखिए षटपद, भृंग, ये थोड़ा भी, ये भी डिफरेंट है। अली, भृंग, भ्रमर। भ्रमर तो बेसिक सा है, लेकिन ये सब जो द्विरेप हैं देखिए यहाँ पे, द्विरेप, अली, भृंग, षटपद, ये सब क्या है, ये सब भाई, ये भौरे की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए भाई का क्या है, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ। अगला देखिए मछली का क्या है, मत्स्य, मीन, झक। ध्यान दीजिएगा झक किसकी है, तो ये मछली की है। शफरी देखिए, सफारी नहीं है, शफरी है। जल जीव, ये सब क्या है, ये सब मछली की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए मदिरा का क्या होगा, शराब, मद्य, मधु, हाला, आशव, वारुणी, सुरा। ये सब क्या है, मदिरा की पर्यायवाची हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है मधु किसकी है, तो वो मधु हम लोग शहद की नहीं लगाएंगे, ये मधु मदिरा की भी पर्यायवाची होती है। अगला देखिए, अगला है मनुष्य, नर, मानव, मनुज, मानुष, जन, आदमी, महादेव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिव, शंभु, शंकर, कैलाशनाथ, उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष। ये आशुतोष किसकी है, महादेव की है। चंद्रशेखर, पशुपति। अगला देखिए माँ की देख लेते हैं, अम्बा, अंबिका, अम्मी, जननी, धात्री, प्रसू। तो ये थोड़ी सी और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारी बुक है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें जितने भी पर्यायवाची दिए हुए हैं। देखिए अब मेघ का हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो देखिए मेघ का क्या होता है, घन, बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, पयोद, जलधर, वारिधर, पयोधर, जल जीवन, अभ्र। ये थोड़ा अभ्र जो है वो पयोद जो है और वारिधर जो है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारी क्या है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये सब पूछे जाते हैं। तो मेघ का हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मुनि का। तो मुनि में देखिए यति, अध, क्या है, अद्भुत है, सन्यासी है, वैरागी है, तापस है, संत है, भिक्षु है, महर है, माँ है, साधु है। क्या है, महार्म है, महार्मा है, उसके बाद साधु है। तो ये सब क्या है, ये सब मुनि की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए महात्मा, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा यहाँ पे है, महात्म्य। तो ये सब क्या है, ये सब मुनि की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए मुर्गा, तमचूक, क्या है, तमचूक, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट। ये सब क्या है, ये सब मुर्गे की पर्यायवाची हैं। अगला
देखिए मोर का देख लेते हैं, मोर की पर्यायवाची कौन कौन सी है। देखिए मोर की पर्यायवाची होती है केकी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर, कलापी। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जो डिफरेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए जो कलापी है, शिखंडी जो है, और जो शिखी है और केकी, ये सब क्या है, ये सब मोर की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए मोक्ष का देख लेते हैं। मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, परमधाम, परम पद, सद्गति, निर्वाण, ये सब क्या है, मोक्ष की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए मग, ध्यान दीजिएगा, मग जिसको मार्ग कहते हैं। देखिए पंथ, मार्ग, वाट, पथ, राह। मृत्यु का देखिए निधन, मरण, मीत, ध्यान दीजिएगा मीत क्या है, मीत मित्र का भी होता है, लेकिन मीत जो है ये मृत्यु की भी पर्यायवाची है। अगला देखिए देहांत, देहावसान, पंचतत्व, इंतकाल, काशीवास, गंगा लाभ, क्या है, गंगा लाभ है, निर्वाण है, स्वर्गवास है, ये सब क्या है, मृत्यु की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए मीत का देख लेते हैं। सहचर, सखा, सहृद, सपक्ष, मित्र, ये सब क्या है, मीत की पर्यायवाची हैं। मूढ़ का देखिए मूर्ख, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जड़, गंवार, ये सब क्या है, मूढ़ की पर्यायवाची हैं। मैना का देखिए शारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरालाशा, कैलह प्रिया, ये सब क्या है, मैना की पर्यायवाची। अब हम लोग देख लेते हैं मूंगा जो होता है। तो देखिए प्रवाल, रक्तांभ, विद्रुम, रक्तमणि, ये सब क्या है, मूंगे की पर्यायवाची हैं। जो कोरल रीफ हम लोग पढ़ते हैं वो सब ये इसकी पर्यायवाची है। जो ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है कोरल ब्लीचिंग या फिर कोरल जो पॉलिप्स होते हैं, वो हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जो ओशनोग्राफी होती है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये बेसिकली ये मूंगे की पर्यायवाची थी। अब हम लोग यम की पर्यायवाची देख लेते हैं। तो देखिए यम की पर्यायवाची में सूर्यपुत्र, तो ध्यान दीजिएगा सूर्यपुत्र किसकी पर्यायवाची है, यम की है। उसके बाद देखिए जीवितेश, श्राद्धदेव, कृतांक, अंतक, धर्मराज, ध्यान दीजिएगा धर्मराज किसकी है, यम की है। दंडधर, किनाश। अगला देखिए यमुना की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तारिणी तनुजा, तरणिजा, क्या है, तरणिजा, अर्कजा, भानुजा, तो ये सब क्या है, ये सब यमुना की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए युवती के देख लेते हैं। तो युवती के देखिए युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, ये सब क्या है, युवती की पर्यायवाची। रक्त का देखिए खून, लहू, रुधिर, शोषित, लोहित। रमा का देखिए इंदिरा, हरिप्रिया, श्री लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोदतनया, ये सब क्या है, ये सब रमा की पर्यायवाची हैं। अब हम लोग राजा की देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो राजा की पर्यायवाची में देखिए भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह। अगला देखिए रात्रि का देखिए निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, यामिनी किसकी है, रात्रि की है। शर्वरी, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यामिनी, शर्वरी, तामस्विनी, विभावरी, ये सब क्या है, विभावरी, शर्वरी, यामिनी, ये सब रात्रि की पर्यायवाची हैं। अब रामचंद्र का देखते हैं। अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रावणी, और देखिए क्या है, जानकी वल्लभ, कमलेंद्र, शौल्यासन, क्या हो जाएगा, कौशल्यानंदन, मतलब कौशल्य के जो नंदन है, कौशल के नंदन है इसलिए इसको कौशल्यानंदन कहा जाता है। तो ये सब रामचंद्र जी की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए रावण का देखिए, रावण का देख लेते हैं। दशानन, लंकेश, लंकापति, दशशीष, दशकंध, दैत्येंद्र, तो ये सब क्या है, ये सब रावण की पर्यायवाची हैं। देख लेते हैं राधिका का देखिए। राधिका, राधा, व्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा, क्या है, वृषभानुजा किसकी है, तो ये राधा की पर्यायवाची है। अगला देखिए लड़का की, बालक, शिशु, शुत, किशोर, कुमार। लड़की का देखिए बालिका, कुमारी, शुता, किशोरी, वाला। लता का देखिए बल्लरी, बल्ली, वेली। लक्ष्मी का देखिए रमा, कमला, इंदिरा, श्री, पद्मा, पद्मजा, सिंधुसुता, कमलासना, ये सब क्या है, लक्ष्मी की पर्यायवाची हैं। अब हम लोग लक्ष्मण की देख लेते हैं। तो देखिए लक्ष्मण की लखन, शेषावतार, सौमित्र, रामानुज, शेष। लौह का देखिए लौह का लौह हो जाएगा अयस, लोहासार। वर्षा का पावस, देखिए पावस किसकी है, वर्षा की है। वर्षात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षा ऋतु। वसंत का देखिए मधुमास, माधव, कुष्मा, कुसुमाकर, ऋतुराज, ये सब क्या है, वसंत की हैं। विष्णु का देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, नारायण,
मधुरिपु, ये सब क्या है, ये सब विष्णु की पर्यायवाची हैं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं वायु की क्या है। तो हवा देखिए पवन, शमीर, अनिल, वात, मारुत, ये सब क्या है, वायु की हैं। वसन का देखिए अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। विधवा का देखिए अनाथा, पतिहीना, गौण। अगला देखिए विश्व का जगत, जग, भव, संसार, लोक, दुनिया। विद्युत का देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजुरी। घन बल्ली, घन बल्ली क्या होता है, ये भी विद्युत का होता है। क्षण ग्रभा क्या होता है, करका क्या होता है, ये सब विद्युत की पर्यायवाची हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बारिश का क्या होता है। तो बारिश का वर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस, बरसात, वीर्य, जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज। तो ये वीर्य के क्या होते हैं, जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज। अगला देख लेते हैं वज्र का क्या होता है। तो देखिए कुलिश, पवि, अश्नि, दमोली, ये सब दम्भोली, ये सब क्या है, ये सब वज्र की पर्यायवाची हैं। अगला देखिए विशाल का क्या होगा, विराट, दीर्घ, बृहत, बड़ा, महान। वृक्ष का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाछ, तरु, पेड़, द्रुम, पादप, बिटप, शाखी, ये सब क्या है, ये सब वृक्ष की पर्यायवाची हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े से इसमें और दिए हुए, उसके बाद ही जिसमें इस बुक में जितने भी पर्यायवाची दिए हुए थे उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए इसमें बस थोड़े से और दिए हुए हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है शरीर, तो देख लेते हैं शरीर की पर्यायवाची कौन कौन सी है। देह, अंग, वापु, गात, तनु, कलेशर, गात्र, काया। शत्रु का देखिए विपक्षी, हरि, पितृपक्षी, बैरी, अमित्र, रिपु, ये सब क्या है, शत्रु की हैं। रिपु ध्यान दीजिए किसका है, शत्रु की है। शेर का देखिए केहरी, ध्यान दीजिएगा, केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, ये थोड़े डिफरेंट हैं, इसको इसलिए ध्यान दीजिएगा। हरि, मृगराज। तो जो केहरी है, केसरी है, वनराज है, शार्दुल, ये सब शेर की पर्यायवाचियाँ थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं शेषनाग की। तो अहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पनग, फड़ीस, सारंग, ध्यान दीजिएगा सारंग किसकी है, तो ये शेषनाग की है। अगला देखिए शुभ्र का क्या होगा, गौर, श्वेत, अमल, वलक्ष, धवल, शुक्ल, अवदात। अगला देख लेते हैं शहद का, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए पुष्परस, मधु, आशव, ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। आशव क्या है, शहद की पर्यायवाची है। उसके अतिरिक्त रस, मकरंद, तो मकरंद भी शहद की है। अगला देखिए षंड का क्या होगा, हिजड़ा, नपुंसक, नामर्द। षडानन का क्या होगा, षटमुख, कार्तिकेय, षडमातुर हो जाएगा। अगला देखिए सभा का क्या होगा, अधिवेशन, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा। सर्प का देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए सर्प का देख लेते हैं। देखिए सर्प का होता है अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, उरग, पनग, सांप, सारंग। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था सारंग की, तो आप लोग बताइए सारंग किसकी है। अगला देख लेते हैं स्वर्ण। तो स्वर्ण का होता है सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जात रूप, सोना, ताम्रस, हिरण्य। तो हिरण किसकी है, तो ये स्वर्ण की है। अगला देखिए, अगला है सरस्वती, तो इसकी होती है गिरा, शारदा, भारती, वीणा, पाणी, बिमला, वागीश, बागेश्वरी, ये किसकी है, ये सब सरस्वती की है। अगला देखिए समुद्र, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो समुद्र का देखिए सागर, सिंधु, उदधि, नदीश, वारिश, अम्बुधि, नीरधि, नीरनिधि, रत्नाकर। देखिए ध्यान दीजिएगा रत्नाकर किसका है, तो ये समुद्र का है। पयोनिधि, अर्णव, ध्यान दीजिएगा अर्णव गोस्वामी, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, पत्रकार हैं। तो अर्णव का मतलब होता है समुद्र। अगला देखिए तोयनिधि, सरितपति, क्या होगा, सरितपति, ये सब समुद्र की पर्यायवाची है। अगला देखिए सूर्य का काफ़ी बार पूछा जाता है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, थोड़ा ये डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तरणी, ध्यान दीजिएगा। पतंग, पतंग भी इसी का होता है सूर्य का। आदित्य, सविता भी थोड़ा डिफरेंट है। हंस देखिए थोड़ा डिफरेंट है। अंशुमाली, मार्तंड्य। तो मार्तंड सूर्य मंदिर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वो काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो मार्तंड ये हो गए, तो सारे सूर्य की पर्यायवाची हैं। अब हम लोग देख लेते हैं शम का। तो शम का होता है सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल, निखिल। तो ये सब क्या है, ये सब सम की पर्यायवाची हैं। समूह का देखिए तो दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, संघ, समूचे, ये सब क्या है, समूह की पर्यायवाची। सिंह का देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए शेर, केहरी, मृगेंद्र, मृगशखा, केसरी, नखायुध, बाहुबल, व्याघ्र। सुंदर का देखिए कलित हो जाएगा, ललाम हो जाएगा, मंजुल हो जाएगा, रुचिर हो जाएगा, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चिंताकर्षक, रमणीय, कामनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य। तो ये सब क्या है, ये सब सुंदर की पर्यायवाची हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं संध्या का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संध्या का सायं काल, शाम, सांझ, प्रदोष काल, गोधूली। स्त्री का देखिए सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता, सुंदरी। वनिता किसकी है, थोड़ा डिफरेंट है, पूछा भी गया है। तो वनिता जो है वो स्त्री की है, पर्यायवाची। अगला देखिए स्वर्ग का, सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्माधाम, ब्रह्मधाम, धव। धव क्या है, ये स्वर्ग का भी है और अंतरिक्ष का भी है। अगला देखिए सीता का, वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी, रामप्रिया। ये सब किसकी हैं, सीता की हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है सहेली। तो सहेली का देखिए अली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरंध्री। तो सजनी किसकी पर्यायवाची है ये, तो ये सहेली की है। अगला देखिए संसार का क्या होगा, संसार जिसको कहते हैं। संसार का देखिए लोक, जग, जहान, जगत, विश्व। समीप का देखिए सन्निकट, आसन्न, निकट, पास। सेना का उनी, ध्यान दीजिएगा उनी किसकी है, तो ये सेना की पर्यायवाची है। अगला देखिए कटक, दल, चमू, अनेक, अनेकिनी। अगला देखिए साधु का सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट, कुलीन। सलील का अम्बु, जल, नीर, त्वय, सलील, पानी, वारी। ये सब क्या है, सलील के हैं। सगर्भ का देख लेते हैं, तो बंधु, भाई, सजात, सदोहर, भ्राता, सहोदर है, सदोहर नहीं, सहोदर, भ्राता, सोदर। ये सब क्या है, सगर्भ के हैं, मतलब जो जुड़वे भाई होते हैं उनका है। सगर्भा का क्या होगा, भागिनी, सजाता, सहोदरा, बहिन, सोदरा। तो क्या है ये सब सगर्भा की हैं। अगला देखिए हस्त का, हाथ, कर, पाणी, बाहु, भुजा। हाथी का काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग। नाग किसकी है, हाथी की है। मतंग, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि मतंग किसकी है, तो ये हाथी की है। अगला देखिए दंती, वारण। वारण जो है ये सब क्या है, हाथी के पर्यायवाची। हिमालय का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो नगपति, ध्यान दीजिएगा नगपति क्या है, हिमालय की है। हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज। तो अगला देख लीजिए हिरण का क्या होता है, तो सुरभि, ध्यान दीजिएगा सुरभि जो होता है वो किसकी है, वो हिरण की पर्यायवाची है। कुरग देखिए, मृग देखिए, सारंग देखिए। तो सारंग कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारंग किसकी पर्यायवाची है, आप लोग बताइए। अब इसका होता है हिरण। अगला देखिए होंठ। होंठ का क्या होगा, अधर, होष्ट, होंठ। हनुमान का देखिए पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति तनय। अगला देखिए अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंगबली, मारुति। ये सब क्या है, ये हनुमान जी की पर्यायवाची हैं। हिमांशु का देखिए तो हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपत। हंस का देखिए कलकंठ, मराल, शिवपक्ष, मानसौक। ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए ध्यान दीजिएगा। मानसौक जो है वो हंस की पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त जो मराल है ये भी हंस की पर्यायवाची है। अगला देखिए जो लास्ट है हृदय का उर, छाती, वक्ष, हिया। तो ये सब क्या थी, ये सब हृदय की पर्यायवाची थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द दी हुई थी लुसेंट की बुक में, हिंदी की जो बुक है उसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हुए थे उसको हम लोगों ने कवर किया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो PN पांडे सर की बुक है उसको कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हों उन सारे बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।